जिस प्रकार से चंद्रदेव आकाश में शांतिपूर्वक दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार से मानव या स्त्री आपस में शांति बनाकर रहे तो उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा, चाहे वह कितने भी जतन कर ले, परंतु मौत उसको आना ही है। जिंदगी एक लाइफ स्टाइल है, इससे जूझना हमारे लिए मान्य है। भगवान ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, उस मिट्टी में ही हमारे शरीर को मिल जाना है। हमें अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम अमर हैं, हम कभी भी नहीं मरेंगे। आपने देखा होगा जो इंसान अच्छे कार्य करते हैं, हमेशा लोगों का भला करते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, उनकी मौत जल्दी क्यों हो जाती है? उनका तथ्य यही है कि जो अच्छा कर्म करता है वह इंसान जल्दी इसलिए मरता है क्योंकि भगवान हमेशा आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा क्या करती है वह परमात्मा का ही वास है। भगवान भी जानता है कि जो इंसान अच्छे रास्ते पर चलता है, अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है, भगवान की भक्ति करता है, लोगों को भला करता है, ऐसे इंसान को भगवान जल्दी उठा लेता है। वो इसलिए उठा लेता है कि ये अच्छा इंसान कहीं गलत रास्ते पर ना भटक जाए, गलत रास्ते पे ना चल जाए, इसे कांटों पे ना चलना पड़े, ये किसी परेशानी से ज़्यादा ना जूझे। इसीलिए उस इंसान को परमात्मा जल्दी धरती से उठाकर अपने यहाँ बुला लेता है। और आपने देखा होगा जो लोग बुरे कर्म करते हैं, लूटपाट करते हैं, लोगों को सताते हैं, हर तरह से लोगों को मुसीबत देते हैं, वह लोग ज़्यादा दिनों तक जिंदा क्यों रहते हैं? इसका भी तथ्य होता है। भगवान जानता है कि ऐसे लोगों की डिमांड स्वर्ग में कम रहती है। उन्हें जो भी कर्म भोगना है, उन्होंने जो कर्म खराब किए हैं, उन्होंने लोगों को जो सताया है, जो उन्होंने बुरे कर्म किए, उनका भोग इस धरती पे ही भोगना होगा। इसीलिए वह ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग दूसरों को सताते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को टार्चर करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, उनको कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि उनको पूरी तरह से उनकी बॉडी में, स्ट्रक्चर में अनेबल परेशानियां तैयार हो जाती हैं। और जो इंसान साफ शुद्ध होता है, जो अच्छे कर्म करता है, वह शुद्ध होकर ही दुनिया से विदा हो जाता है। हमें अपने आप को हमेशा शुद्धिकरण करके रखना चाहिए। हमें अपने आप को हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए बाध्य करना चाहिए और लोगों को भी अच्छे रास्ते पर जाने के लिए सचेत करना चाहिए। हमें कभी भी किसी के प्रति गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा कर्म, अच्छा रास्ता हमेशा दूसरे को बताना चाहिए, कभी भी किसी को भी गलत रास्ता नहीं बताना चाहिए। जीवन और मरण ये लगा रहता है, हर आदमी को मरना है, हर इंसान को मरना है, हर स्त्री पुरुष को मरना है, हर जीव जंतु को इस धरती से विदा होना है। धरती एक मेला है, धरती पर मेला देखने के लिए जो लोग आते हैं वो मेला देखकर यहाँ से विदा हो जाते हैं। तो हमें हमेशा मेला देखना है तो मेले में अच्छी चीज़ों को खरीदें, मेले में अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें, खराब चीज़ों को
ग्रहण करने की कोशिश ना करें। हमेशा इंसान को अपने विचार अच्छे रखने चाहिए। अगर आप अपने विचार दूसरे के प्रति अच्छे रखते हैं, अपने विचारों को किसी इंसान के प्रति ठीक रखते हैं, तो वह इंसान भी आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा। सिचुएशन एक दूसरे की मिलती जुलती होती है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा, जो परमात्मा आपके अंदर बैठा है वही परमात्मा उस इंसान के अंदर भी बैठा हुआ है। परमात्मा का प्रतिबिंब एक है, आत्मा एक है, परमात्मा एक है। सेम पोजीशन होती है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर परमात्मा का वास है। तो आप अपने से नीचे वाले को सताते हैं या किसी को टार्चर करते हैं, तो वह परमात्मा आपसे रुष्ट हो जाता है, आपसे वह परमात्मा दूर चला जाता है। तो हमें हमेशा दूसरे का भला करना चाहिए। उस इंसान ने जो आपके सामने खड़ा है उसको आप दुखी ना करें, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा है, वह आपसे रुष्ट हो जाएगा। अगर आप दूसरे इंसान को दुखी करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं, अगल बगल किसी की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो आपको मंदिर मस्जिद में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर भगवान को प्राप्त करना है तो अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने आसपास के लोगों की सेवा करें, हमेशा दूसरों का भला करते रहें, तो आपको परमात्मा स्वयं ही मिल जाएगा। क्योंकि इंसान के अंदर ही परमात्मा को देख सकता है, हर इंसान के अंदर परमात्मा है। और उस परमात्मा को ढूंढने के लिए आपको मंदिर मस्जिद में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पत्थरों में भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान तो इंसान के अंदर ही मिलते हैं। हमेशा इंसान ही परमात्मा का रूप है। भगवान ने साफ कहा है कि हर इंसान के अंदर मैं हूँ, मैं ही इंसान हूँ, मैं ही मानव हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो हमको इंसान इधर उधर क्यों ढूंढता है कि मैं ही इंसान हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तो इधर उधर ढूंढने से हम नहीं मिलते। हमको तो अंतरात्मा में झांक कर ढूंढो, हम आपके पास